जितना भी भाव दिया जाता है कि हम सब एक हैं, हम सबको एक ही धारा में बहना चाहिए, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जैनियों पर पड़ता है, बाकी किसी पर नहीं पड़ता। आज हर कोई अपनी अपनी संस्कृति को पुष्ट करने में अपना पूरा का पूरा योगदान दे रहा है, सिवाय जैनों को छोड़ करके। जैन लोग इतने मूढ़ बन रहे हैं, इतने मूर्ख बन रहे हैं, जितना दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं बन रहा है। यहां तक कि हिंदू संप्रदाय में भी आप देखोगे, हिंदुत्व भी सब कुछ कहेगा, लेकिन ये भी उनके मुंह से निकलेगा। आप देख लेना, अभी मोहन भागवत की 2 दिन पहले बैठक हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें अपने हिंदुत्व में दृढ़ रहना चाहिए, अपनी परंपरा अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए, और उसके साथ हमें सबके साथ रहना चाहिए। और यही बात हम कहते हैं, हमें अपने जैनत्व को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने जैनत्व को दृढ़ रखना चाहिए और सबके साथ समभाव से रहना चाहिए। इसमें क्या बुराई की बात हो गई? ये जैनियों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जैन लोगों के सामने सबसे पहले जब ये प्रश्न आ जाते हैं, सब भगवान एक समान, तो क्या सब भगवान एक समान हो जाने से सभी लोग भगवान को एक समान मान लेते हैं? जो कह रहे होते हैं वो भी नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी में बच्चे पढ़ते हैं, क्रिश्चियन वाले अपने बच्चों को क्रिश्चियन बनाए जाते हैं, और इधर कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, और वह क्रिसमस के सामने जो है सब तरीके की वंदना करवाएंगे, सब तरीके का नमस्कार करवाएंगे। बच्चों को अज्ञानता के कारण कुछ समझ नहीं आता। इधर कहा जाता है सब भगवान एक समान, और अपने अपने मंदिरों के भगवान की पूजा करने के लिए आग्रह करेंगे, लेकिन जैन मंदिर में जाने के लिए जैन लोग कहने लगेंगे सब भगवान एक समान, तो जैन लोग जैन मंदिर में नहीं जाएंगे, बाकी के दुनिया के मंदिरों में जाएंगे। ये जैनों की मूर्खताएं इतनी बढ़ रही हैं, ये जैनों की मूर्खताएं इतनी बढ़ रही हैं कि अपने धर्म का काम होगा तो उसमें कोई भी पैसा नहीं देंगे, और दूसरे धर्म के आयोजन होंगे तो उसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों खर्च करके उसमें सेठिया बनेंगे। ऐसी जैनों की मूर्खताएं बढ़ रही हैं। ये स्पष्ट इसलिए बोल रहा हूं कि हमें स्पष्ट बोलने में डरना नहीं चाहिए। जब तक हम अपने जहां अस्तित्व है हमारा, उस अस्तित्व की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम यहां पर किसी भी तरह से अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। आपको अगर जैन कुल में जन्म मिला है तो पहला भाव ये आना चाहिए कि हमें जैन मंदिर जाना। ये हमें अपने बच्चों को दृढ़ता के साथ सिखाना चाहिए कि हमें जैन गुरुओं की उपासना करना, जैन संस्कृति की रक्षा करना। समरसता की बातें हम भी जानते हैं। समरसता का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना मिटा करके सब में मिल जाएं। अपना अस्तित्व बना करके सबके साथ रहें, इसका नाम समरसता है, और यही सब कोई सिखाता है। अगर देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाए, अगर वह देश का प्रधानमंत्री भी इतनी समरसता का भाव रखता है, तो मुसलमान की टोपी लगा करके हमें दिखा दे आज तक उसने क्यों नहीं लगाई है। जिन लोगों को ये समरसता के नाम पर गलत पाठ पढ़ाया जाता है, और जो लोग जैनत्व के ऊपर आक्षेप करते हैं, उन बच्चों को समझाओ कि ये समरसता का मतलब ऐसा नहीं होता जैसा तुम लोगों को समझाया जा रहा है। आज व्यक्ति अपने अपने धर्म में दृढ़ है, सिवाय जैनों को छोड़ करके। जैन बच्चों के सामने प्रश्न उठ रहे हैं, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, हम क्यों आलू छोड़ें, हम क्यों रात्रि भोजन छोड़ें। ये प्रश्न क्यों नहीं उठते हैं कि हम क्यों मांस खाएं, हम क्यों जो है श्रृंगारी देवी देवताओं की पूजा करें, हम क्यों जो है कुरीतियों में गंगा स्नान करने जाएं। ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ये चीजें अगर हमारे घर के अंदर से पैदा नहीं होंगी, माता पिता नहीं उठाएंगे, तो बच्चे आपके बिगड़ते चले जाएंगे। कभी भी आप सम्यक दर्शन को धारण नहीं कर पाओगे। व्रतों को धारण करना तो बहुत बड़ी बात है, पहले सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दर्शन को धारण करो। मिथ्या मत के प्रति अगर आपकी मन वचन काय से क्रिया की अनुमोदना रहेगी, आप कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। इसलिए बच्चों को स्पष्ट रूप से आग्रह के साथ, जैसा आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आग्रह करते हैं, नमोकार मंत्र को पढ़ाने का आग्रह करना चाहिए, प्रभु पतित पावन की विनतियां पढ़ाने का आग्रह करना चाहिए, तत्वार सूत्र और 6 डाला पढ़ाने का आग्रह करना चाहिए। तू मेरा बेटा है, मेरी कोख से जन्म लिया है, तुझे ये पढ़ना है तो वो भी पढ़, लेकिन धर्म के इन शास्त्रों को भी, इन ग्रंथों को भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो आपका बेटा आपको छोड़ करके कोई दूसरा काम नहीं करेगा, वो अवश्य पढ़ेगा। ये सब आपकी कमजोरियां हैं, और इन कमजोरियों के जो कारण हैं वो आपके भीतर पड़े हुए हैं।
तरह तरह के लोभ, दिखावा और कोई कमजोरियां नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए आप धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी दिल्ली के अंदर चल रही है और इस कमी को पूर्ति करना है। व्रतों की बात तो हो ही रही है, वो ठीक है, लेकिन पहले उस व्रतों से पहले क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए। मिथ्या मान्यताओं को छोड़ो, अपने बच्चों को सही दृढ़ बनाओ। जो बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं, जैन मंदिर के लिए जाने में आक्षेप करते हैं, प्रश्न उठाते हैं और दुनिया के मंदिरों में घूमते फिरते हैं, वहां के लिए प्रश्न नहीं उठाते हैं, ये उल्टा व्यवहार क्यों होता है? आज जैन ही जैन के दुश्मन बन रहे हैं। आपको ये चीजें समझनी चाहिए गहराई के साथ में और अपना अस्तित्व मजबूत रखना चाहिए। दुनिया का प्रधानमंत्री भी जो है अपनी किसी ना किसी भाव में, किसी ना किसी धारा से जुड़ा हुआ है, समझ आ रहा है, और दुनिया का संचालन भी कर रहा है। हिंदू अपनी हिंदुत्व की धारा से जुड़ा है, जैन को अपनी जैनत्व की धारा से जुड़ना चाहिए। और अगर आपको ये हिंदुत्व और जैनत्व के बीच का भाव नजर नहीं आएगा तो आप कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, आपका मोक्ष मार्ग कभी नहीं खुल सकता। ये बात हमें स्पष्ट रूप से सबके सामने कहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति अपने आप में बिल्कुल अलग है। दुनिया में कोई भी भगवान वीतराग नहीं है, सब भगवान सरागी हैं, सब कपड़े पहने हुए हैं। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं सबके माथे पे बिंदियां लगी हैं और सब देवी देवता अपनी तरह तरह की चुनरी ओढ़े हुए हैं। हम केवल वीतरागता की उपासना करने वाले हैं। वीतरागता की उपासना का भाव हमारे अंदर है, वो हमारी संस्कृति को बिल्कुल अलग बनाता है। कोई भी संस्कृति हो, हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी संस्कृति में जितने लोग हैं वो अपनी संस्कृति में दृढ़ बने और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हों। ये बात कहने में कोई कट्टरता नहीं है, ये बात हमें अपनी संस्कृति की मजबूती के लिए कहना है, समझ आ रहा है। और दुनिया के हर लोग अपनी अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संघ के संचालक हो जो हिंदुत्व में चल रहे हैं। हर कोई अपना अपना मजबूत बना रहा है, सिवाय जैनों को छोड़ करके। ये जैन ही ऐसे भ्रष्ट हैं जो सब जगह अपना मुंह मार रहे हैं। इनको हम क्या कहें? कुत्ते कह दो तो कम है, सूकर कह दो तो कम है, इतने भ्रष्ट हो रहे हैं। जिधर जाओ, जिधर इनको लोभ मिल जाए, जो मिल जाए, जैसे कुत्ते को कुकु कुकु करो, तू 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 करो, उधर पाटता है, वैसे ये जैन हो रहे हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा बंधन कहाँ है, हमें किस मर्यादा में रहना चाहिए। और उस मर्यादा को छोड़ करके अगर हम इस तरीके से करते हैं तो समझ लेना कि ना आप सम्यक दृष्टि हो, ना कुछ हो, वही ना घर का ना घाट का, ये स्थिति है। तो आप समझें कि आज बहुत जरूरत है सम्यक दृष्टि बने रहने की, और वह तभी सिद्ध हो सकता है जब आप बड़े लोगों के अंदर मजबूती हो। आप माँ बाप ही बिल्कुल ढीले ढाले हो, कायर हो, आपके अंदर ही कोई सम्यक्त्व का भाव नहीं है, तो बच्चे के अंदर कहां से आएगा? दो चांटे लगाओ, बच्चे के अंदर कैसे नहीं जाएगा? मंदिर जाके देखेगा, अपने आप जाके देखेगा। क्या आपके दो चांटे लगाने से बच्चा घर छोड़ के भाग जाएगा? इतना आपने बच्चों को बिल्कुल कोमल बना रखा है क्या? क्या बच्चे के ऊपर डांट लगाने से बच्चा अगर इतना ही कमजोर है घर के छोड़ के भाग जाएगा? तो भाग जाने तो क्या कर लेगा? फिर बड़े होकर के भी आप उससे क्या करवा लोगे? अपने मन की करेगा वो, जैसा उसको करना है वो आगे जाके भी करेगा। अगर आप इतना ही बच्चे से डरते हो तो ये तरीके होते ही नहीं है बच्चों को पालन करने के। हमें अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में, अपनी ताकत से बच्चों को धर्म से जोड़ना चाहिए और धर्म के मार्ग पर लाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। उन्हें अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मिलेगा, विज्ञान चाहिए विज्ञान मिलेगा, जिस तरह की भी उन्हें कुशलता चाहिए हर कौशल मिलेगा। जैन दर्शन के अंदर हर तरह की धारा है, चिंतन की भी सब धारा है, अध्यात्म की भी पूरी धारा है, हर तरीके के आचरण की धारा है, लेकिन हम उसे ये समझा नहीं पाते। इस कारण से ये हमारी गलतियां होती हैं और हम भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? गुस्सा नहीं करना, हाँ थोड़ा कभी कभी बोलना जरूरी होता है, अन्यथा आप लोग भीतर से बिल्कुल ही कमजोर होते चले जा रहे हो, अपनी जड़ें खुद अपने हाथ से नस्ते नाबूद करते जा रहे हो। ये जरूरी है। बच्चों को अगर आप नहीं संभाल सकते हो तो बच्चे पैदा क्यों किए, हमें पहले ये बताओ। चलो हम आपसे और एक प्रश्न कर रहे हैं, पैदा क्यों किए फिर आपने? मत पैदा करो, हमारे साथ आ जाते, हम जैसे हो जाते, हम नहीं संभाल सकते तो हमारे साथ आ जाते। कम से कम धर्म को दूसरे के लिए बताने लायक तो होते। बच्चों को पैदा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम बच्चों का पालन करने लायक हैं कि नहीं।
गुरु भी अपने शिष्यों को तब बनाता है जब शिष्य उसके अंडर में रहने लायक होते हैं कि नहीं, ये देख लेता है अपनी काबिलियत। अगर शिष्य बना करके खुले छोड़ दिए जाएं, उसके अनुशासन में ना रहें, तो जैसे समाज में अराजकता फैलती है, वैसे ही आपके बच्चों से वर्तमान में अराजकता फैल रही है, जो धर्म भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, आपकी कंट्रोल में नहीं है। हम आपसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को हर तरीके से प्रेम से माने तो प्रेम से, और अगर डांटना भी पड़े तो डांटना कोई बुराई नहीं है, उनको डांटना भी चाहिए। ये भाव छोड़ दो जो लोगों को सिखाया जाता है कि बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, इसी कारण से बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों को डांटना भी चाहिए, जरूरत पड़े तो 2 चांटे भी मारना चाहिए। उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए सब कुछ किया जाता है। जब एक गुरु अपने शिष्य के साथ कर सकता है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी के साथ कर सकता है, और एक पुलिस वाला अपराधी के साथ कर सकता है, तो माता पिता अपनी ही कोख से जन्म लिए हुए बच्चे के साथ क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? ये कौन सी उल्टी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है कि बच्चों को बिल्कुल मत डांटो, बिल्कुल मत मारो? हा? पहले भारतीय संस्कृति में सब होता था। लालन भी अपनी जगह है, ताड़न भी अपनी जगह है, और यह कहा जाता था लालनात् बहुवो दोषा ताड़नात् बहुवो गुणा तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लाड़येत। ये एक बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति का श्लोक है। हिंदू संस्कृति में ही ये प्रचलित है कि शिष्य को और पुत्र को अगर आप जरूरत से ज्यादा लाड़ करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, उसमें बहुत दोष उत्पन्न हो जाएंगे, और अगर आप उसको ताड़ित करेंगे तो वो सुधरा रहेगा, उसमें गुण उत्पन्न होंगे। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लाड़ कम करना चाहिए, ताड़ित ज्यादा करना चाहिए। ये सीखो आप लोग। आपके अंदर अगर ये प्रवृत्तियां हमें सुनने में आती हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो अब आप समझ के रखना कि महाराज के मुख से क्या निकला है। माने आप बच्चों को पालने के लायक नहीं है, आपने बच्चे पैदा जरूर कर लिए। हाँ, ये बात याद रखना। आपको बुरा लग जाए तो भी हमें अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि आपकी ही इन कमियों के कारण से बच्चे आज मंदिर तक नहीं पहुंच रहे हैं। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उन्हें पता तक नहीं होता है कि 10 लक्षण पर्व क्या होते हैं, पर्युषण पर्व क्या होते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं, क्या होता है 10 लक्षण पर्व? अभी जब क्रिसमस डे आएंगे तो 25 दिसंबर से 15 दिन की छुट्टियां होंगी, उनमें नाचेंगे, तब नहीं कहेंगे क्या होता है क्रिसमस डे। वहां 15-15 दिन की छुट्टियां मनाई जाती हैं, और यहाँ 10 दिन में कभी हमें 1 घंटा भी बच्चों को अपने लिए समय देने का नहीं रहता कि आधा घंटा भी 15 मिनट भी हम उसको बताएं कि आज क्षमा धर्म है, आज त्याग धर्म है, आज संयम धर्म का दिन है, ये 10 धर्म है, इनकी हमें आराधना करनी चाहिए। पढ़ रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, सुबह से बिल्कुल लदे जा रहे हैं, शाम तक आ रहे हैं, टाइम भी मिल रहा है तो अपनी टीवी देख रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं कि पर्युषण चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं। घर घर के अंदर ये संस्कार होने चाहिए कि नहीं, ये पर्युषण चल रहे हैं, पर्युषण चल रहे हैं, 10 बार बोलना चाहिए, ताकि उसके कान में ये घुसे कि क्या होता है पर्युषण, में पूछे। किसी ना किसी तरीके से उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सुबह नहीं आ पाता, पेपर चल रहे, कोई बात नहीं, शाम को लेकर के आओ, रात में लाओ, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ तो उसके सामने ये भाव आए कि हाँ, हमारे धर्म का, संस्कृति का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ये पर्व के दिन चल रहे हैं जो साल में केवल एक बार ही हम मनाते हैं। कोई गौरव का कुछ भाव तो आए कहीं से कहीं तक, कोई भाव ही नहीं दिखाई देता। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब माता पिताओं की कमियों के कारण से हो रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन के ही जो है बहुत बड़ा राष्ट्रपति बन जाएगा। हाँ, उन्हें ये नहीं मालूम कि वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बावजूद भी वो वैसा ही रहेगा जैसा आज है। तो ये चीजें हमें समझने की हैं। भारतीय संस्कृति में विविधता में अनेकता में एकता कही गई है, और उसी चीज को हम फॉलो करते हैं। हम सब अनेक हैं लेकिन फिर भी एक हैं। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार चलने के लिए भारतीय संविधान में कहा गया है, कहीं कोई मनाही नहीं की गई है। और जो अपने संविधान के अनुसार नहीं चलता है उसे अपराधी कहा गया है। और यही बात हिंदुत्व वहां समझा रहे हैं, हम यहां जैनों को नहीं समझा पा रहे हैं। अपने धर्म के अनुसार, अपनी मर्यादाओं के अनुसार चलना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस मर्यादा को तोड़ना ये हमारे लिए अपराध है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करें, और यही चीज हमारे अस्तित्व को बनाए रखेगी। इसलिए जब भी ये बातें सामने आती हैं कि हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं।
हम अपने अस्तित्व को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बना के रखें और सबके साथ प्रेम भाव से रहें, सबके साथ जय जिनेंद्र करें, सबके साथ समरसता का व्यवहार करें, किसी का विरोध नहीं करें, किसी से बैर नहीं रखें, किसी के प्रति क्रोध नहीं करें। क्या बुराई है इसमें? यही तो सब कोई कर रहा है। और हम अपना छोड़ करके सबके साथ समरस मिल रहे हैं, तो हम अपना छोड़ के मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी अज्ञानता हो रही है। बच्चों को ये सिखाओ कि सम्यक दर्शन के ये भाव हैं, हमें मिथ्या दृष्टि नहीं बनना, हमें सम्यक दृष्टि बनना है।